जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है घन, घनाव, बेलन, शंकु और गोला। अपन क्षेत्र मिति का 3D टाइप आज अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्षेत्र मिति में 3D टाइप में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? तो 3D टाइप में पढ़ेंगे घन, घनाव, बेलन, शंकु और गोला, जिसका सबसे पहला टाइप रहेगा घन। तो घन को आज के वीडियो में पूरे घन के क्वेश्चन, लगभग 25 क्वेश्चन को अपन सॉल्व करना सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि घन का आयतन क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है और घन का विकर्ण क्या होता है। तो जैसे आपके सामने ये बना हुआ है घन, घन में क्या होता है? घन में सभी भुजाएं बराबर होती है, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये सभी की सभी क्या होती है? बराबर होती है। तो अगर ये घन है तो घन के आकार का कोई बॉक्स है अपने पास, और उसके अंदर अगर अपन कोई वस्तु रख रहे हैं तो कितनी वस्तु रखी जा सकती है, वो क्या होता है? उस घन का आयतन होता है, वो घन का आयतन। लेकिन अगर मान लो इस घन के आकार के बॉक्स को अपने को बनाना है तो उसमें कितनी चादर लगेगी? जिसमें इसमें सतह कितनी होती है? 6। तो इसमें सतह कितनी होती है बच्चों? 6। तो इस प्रकार से 6 सतह से मिलकर एक घन बना है। ऐसी सतह कितनी है? 6 है, और 6 सतह से मिलकर ये घन बना है। चारों दीवारें, ऊपर छत और नीचे जमीन, तो 6 की 6 सतह से मिलकर एक घन बना है। तो ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ। अगर 6 की 6 सतहों के बारे में अपने को एरिया निकालना है तो वो कहलाएगा उसका संपूर्ण पृष्ठ। उसके अंदर अगर कोई वस्तु रखना है तो कितनी मात्रा में रखी जा सकती है, वो कहलाएगा उसका आयतन। और अगर पूछा गया इसका विकर्ण क्या होगा, तो उस घनावाकार कमरे में या जो भी है उसमें लंबी से लंबी कितनी लंबी वस्तु रखी जा सकती है, वो होगा घन का विकर्ण। तो अपने को इन तीनों, इसके सभी फॉर्मूले अपने को पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो बेसिक फॉर्मूला पूछा जाएगा, घन का आयतन। तो आपको पता होना चाहिए कि घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन, तो घन का जो आयतन होता है ना, वो होता है भुजा का क्यू। भुजा का क्यू, ठीक है, भुजा का क्यू। अगर भुजा का क्यू कर दोगे तो घन का आयतन आ जाएगा। और भुजा का क्यू क्यों? क्योंकि भुजा जो है इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। जैसे कि अगर घनाव होता तो अपन क्या करते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी बराबर है, इसलिए अपन क्या करेंगे? भुजा का क्यू। अब घन का अगर अपने को संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे बच्चों? पहले तो क्या करेंगे अपन? भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। क्योंकि अगर मान लो एक ये भुजा हुई तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? ये ए है और ये है, तो अपन ए स्क्वायर करेंगे, मतलब भुजा का स्क्वायर। और ऐसी सतह कितनी होती है बच्चों? 6। तो अपन क्या कर देंगे? 6 का गुणा, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर बच्चों आपसे पूछा गया केवल चारों दीवारों का बताओ, छत का और जमीन का नहीं बताना है, तो अपन यहाँ 6 की जगह किसका गुणा कर देंगे? केवल 4 का। तो चारों दीवारों का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को निकालना है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण निकालना है, घन का विकर्ण। तो जब आपसे विकर्ण निकालने को कहा जाए तो आप क्या करना? भुजा के साथ लगा देना √3, भुजा √3, ये हो जाएगा घन का विकर्ण। तो जो 3D टाइप अपन करने वाले हैं बच्चों, इसमें अपने को फॉर्मूले याद होना चाहिए। फॉर्मूले तो याद होना ही चाहिए, तो जिससे अपन आसानी से इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर इसके फॉर्मूले याद नहीं है अपने को तो ये बहुत ही कठिन चैप्टर माना जाता है, और अगर फॉर्मूले याद है तो इनसे सरल कोई चैप्टर भी नहीं है, बहुत सरल चैप्टर है। इसके लिए अपने को फॉर्मूले याद होने के साथ साथ क्या याद होना चाहिए? कुछ क्यू याद होना चाहिए और कुछ वर्ग याद होना चाहिए। मिनिमम आप 30 तक के तो आप वर्ग और 20 तक के क्यू, ये कम से कम की बात कर रहा हूं मैं, इतने तो आप याद कर ही लीजिए, जिससे आपका क्षेत्रमिति बहुत अच्छी हो जाएगी। क्षेत्रमिति में 2D वाला भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और ये 3D जो मेंसुरेशन है ये भी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप मिनिमम वर्ग और क्यू याद कर लेते हैं। मैक्सिमम तो आपकी जितनी क्षमता है उतने याद कीजिए, लेकिन मिनिमम आप 20 तक के क्यू और 30 तक के वर्ग याद कर लीजिए, तो इससे कि आपको ये बहुत आसान लगने लगेंगे। अब देखते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक घन की भुजा 8 मीटर है। एक घन की भुजा 8 मीटर है। क्या दिया है क्वेश्चन में? एक घन की भुजा 8 मीटर है, तो उस घन का आयतन क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है भुजा का क्यू, भुजा का क्यू।
तो घन का आयतन निकल जाएगा। ये अपन जो 3D पढ़ रहे हैं, क्षेत्रमिति जो 3D रूप में पढ़ रहे हैं, इसमें अपने को फॉर्मूले याद होना ही चाहिए, तब अपन इसके आंसर निकाल पाएंगे। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यू। तो भुजा का क्यू, अपने पास भुजा कितनी दी हुई है? 8। भुजा कितनी दी हुई है? 8। तो 8 का क्यू आपको याद होना चाहिए। तो 8 का क्यू कितना होगा? 512 घन मीटर। 512 घन मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? 512 घन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक घन की भुजा अगर 8 मीटर है तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बच्चों, संपूर्ण पृष्ठ का, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण घन का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, ये होता है भुजा स्क्वायर इंटू 6। क्योंकि एक घन में कितनी सतह होती है? एक घन में 6 सतह होती है और 6 ही की 6 सतह बराबर होती है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का जब भी क्षेत्रफल निकालना हो तो भुजा का स्क्वायर इंटू 6 कर देना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 64 इंटू 6, गुणा कर दो। तो 6 चुको कितना हो गया? 24 के 4, ठीक है, बचे 2, 6 6 36 और 2 38। तो 384 आंसर आएगा। तो आंसर क्या बनेगा? 384 वर्ग मीटर, या फिर क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर बनेगा। ये क्या पूछा गया? घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर बच्चों इसमें पूछा जाता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, तो अपन क्या करते? इस 6 की जगह 4 का गुणा करते। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ ना आके उस घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाता। ठीक है, क्या करना होता? केवल 6 की जगह 4 का गुणा करना होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक घन की भुजा 8 मीटर है तो उस घन का विकर्ण क्या होगा? तो घन का विकर्ण का जो फॉर्मूला है, घन का जो विकर्ण होता है, तो ये होता है भुजा रूट 3। भुजा रूट 3। तो अपने पास भुजा कितनी दी हुई है? 8 मीटर। तो आंसर क्या होगा? 8 रूट 3 मीटर। ये अपना राइट आंसर होगा बच्चों, भुजा रूट 3, ये अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घन की भुजा 17 मीटर है बच्चों। क्या दिया है? एक घन की भुजा 17 मीटर है, तो इस घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन बताना है, घन का आयतन। ठीक है, और घन का आयतन निकालना है तो क्या होगा? अपने को पता है कि घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यू, इसलिए अपने को क्यू याद होना चाहिए, भुजा का क्यू। तो 17 का क्यू कितना होता है? 17 का क्यू होता है, 17 का क्यू 49 13, 49 13, और आंसर क्या आएगा? घन मीटर। 49 13 घन मीटर, ये अपना राइट आंसर होगा बच्चों। क्या होगा? 49 13। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घन की भुजा अगर 17 मीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? ये आपको याद रखना है। संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर इंटू 6। तो क्या करेंगे अपन? भुजा स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना? 289 गुणा 6। तो अब क्या करना है? गुणा कर देना है। तो कर दो। 6 का गुणा किया, 9 6 का 54 के 4, बचे कितने? 5, 8 छंग 48, 48 और 5 कितना हो गया? 53 के 3, बचे 5, बचे 6 दूनी 12 और 5 17। तो आंसर क्या बनेगा? 1734 वर्ग मीटर। 1734 वर्ग मीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर, ये अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें बोला है एक घन की भुजा 17 मीटर है तो उस घन का विकर्ण क्या होगा? तो घन का विकर्ण क्या होगा? घन का विकर्ण होता है भुजा रूट 3, भुजा रूट 3। तो यहाँ पे भुजा कितनी है? 17। तो आंसर क्या बनेगा बच्चों? 17 रूट 3 मीटर। यूनिट मीटर में, तो आंसर मीटर में ही आएगा। तो आंसर क्या आएगा? 17 रूट 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घन का आयतन 1728 घन मीटर है तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बच्चों, घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा का क्यू। क्या होता है? घन का आयतन, और आयतन कितना दिया है? 1728 घन मीटर। ठीक है, घन मीटर, घन मीटर। ठीक है, तो अब अपने को पता है भुजा का क्यू, तो ये किसी का क्यू होगा, तो ये किसका क्यू होगा? भुजा का क्यू। भुजा का क्यू, तो ये किसका क्यू है बच्चों? 12 का क्यू है। तो भुजा कितनी आ गई? 12। भुजा कितनी आ गई? 12। ठीक है, 12 मीटर आ गई।
अब अपने को क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा स्क्वायर इंटू 6। तो भुजा स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर कितना, 144 इंटू 6। इन दोनों का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कैसे आएगा, 6 चुको 24 के 4 बचे 2, 6 चुको 24 और 2 26 बचे 2, 6 कम 6 और 2 8। तो आंसर क्या आएगा, 864 वर्ग मीटर आएगा, 864 मीटर स्क्वायर। ये अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। एक किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ, क्या दिया है, घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 96। और आपको पता होना चाहिए कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है ना, वो होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर इंटू 6 बराबर संपूर्ण पृष्ठ आता है। तो कितना आ गया, 96 आ गया। तो ये 6 जो है ना बटे में चला जाएगा बच्चों, कहाँ जाएगा, बटे में। और 6 से काटा कितनी बार कटेगा, तो भुजा स्क्वायर कितना होगा, भुजा स्क्वायर बराबर कितना निकल के आया, 16। तो आप बताओ भुजा स्क्वायर, तो भुजा ये 16 किसका स्क्वायर है, तो ये 4 का है। तो भुजा कितनी निकल के आ गई अपनी, 4। भुजा कितनी निकली, 4 मीटर। तो अब क्या बोला है, उस घन का आयतन। तो बच्चों बताओ घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यू। तो भुजा कितनी है, 4। तो 4 का क्यू करोगे तो बच्चों कितना आएगा, 64 घन मीटर आंसर आएगा बच्चों। क्या आएगा, 64 घन मीटर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन का विकर्ण 13√3 मीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा। तो घन का विकर्ण आपको पता होना चाहिए क्या होता है। घन का विकर्ण होता है भुजा √3 और बराबर में क्या दिया है, 13√3। तो √3 से √3 कट गया तो क्या बची, भुजा, भुजा बची 13। भुजा कितनी बची, 13 मीटर। ठीक है। अब अपने को क्या बताना है, उस घन का आयतन। तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है भुजा का क्यू। आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू। तो भुजा कितनी आई, 13। तो 13 का क्यू कर दो, तो 13 का क्यू कितना होगा बच्चों, 2197, 2197 घन मीटर। ये इसका राइट आंसर होगा, मतलब मीटर क्यू, ये इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी घन का विकर्ण 13√3 मीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो पहले तो घन का विकर्ण कितना दिया है, भुजा √3। ये क्या है, विकर्ण, और विकर्ण बराबर विकर्ण दिया है 13√3। √3 से √3 कट गया तो भुजा कितनी आई बच्चों, भुजा कितनी आई अपने पास, 13 आ गई भुजा। अब अपने को बताना है संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बच्चों, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या, भुजा स्क्वायर इंटू 6, भुजा का स्क्वायर इंटू 6। ठीक है। तो भुजा कितनी है, 13। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 इंटू 6, गुणा कर दो। 6 नंबर की कितना हुआ बच्चों, 54 के 4 बच्चे कितने, 5, 6 6 36, 36 और 5 41। ठीक है, 36 और 5 41, बच्चे कितने, 4, 6 कम 6 और 4 10। तो 10 14 आंसर आएगा बच्चों, कितना आएगा, 10 14 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। ये अपना राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, बहुत शानदार तरीकों से अपन जा रहे हैं। अगर आपको 3D अच्छे से सीखना है तो आपको फॉर्मूले तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि 3D में जो भी है, घन, घनाव, बेलन, शंकु और गोला, वो सभी की सभी क्षेत्र, जो क्षेत्रमिति है वो तो अपन समझ लो कि बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, 2D वाला जो टाइप होता है वो, लेकिन 3D वाले के लिए अपने को फॉर्मूले याद होना ही चाहिए। और बहुत ही शानदार तरीकों से अगर फॉर्मूले याद है तो बहुत शानदार तरीकों से अपन बहुत जल्दी इन क्वेश्चनों के आंसर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आ गया है अपना 10 14 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, दो घनों के आयतनों का अनुपात 8:27 है। आयतन, आयतन क्या होता है बच्चों, तो आयतन आपको पता होना चाहिए, भुजा का क्यू होता है, अनुपात भुजा का क्यू होता है। दो आयतनों का अनुपात, तो एक का अनुपात कितना दिया है 8 और एक का अनुपात कितना दिया है 27। तो ये बताओ किसका घन है, तो ये है 2 का, और ये किसका घन है, तो ये है 3 का। तो बच्चों आंसर कितना आएगा, तो आंसर आएगा 2:3। आंसर क्या आएगा, 2:3 अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है। कितना है, 27:64। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पहले आयतन दिया है 27 और 27 और 64। तो ये आयतन किसी का, आयतन क्या होता है, किसी का घन होता है। तो ये किसका घन है, 3 का, और ये किसका घन है, 4 का। ठीक है,
लेकिन अपने को बताना है संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ जो होता है भुजा का वर्ग इंटू 6 बराबर, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? भुजा का वर्ग इंटू 6। तो आप यहाँ भुजा देखोगे कितनी निकली? 3, 3 का वर्ग 9 गुणा 6 बराबर, यहाँ भुजा कितनी निकली? 4, 4 का वर्ग 16 इंटू 6। तो 6 से 6 कट गया, बचा क्या? 9:16। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों? 9:16 राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूरे घन के क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर आपने इसके पूरे क्वेश्चन देख लिए तो घन के क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप घन के क्वेश्चन देखते से आप आंसर बता दोगे। बस घन के लिए आपको थोड़े से क्यू आना चाहिए, बस होना चाहिए, बाकी आप बहुत अच्छे तरीकों से कर लोगे। अब क्या है, घन आकार की संख्या आयतन कितना है? तो आयतन दिया हुआ है, ठीक है, आयतन दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है और घन की लंबाई पूछिए, मतलब क्या निकालना है? भुजा निकालना है। और घन का आयतन क्या होता है बच्चों? भुजा का क्यू। घन का आयतन क्या होता है बच्चों? भुजा का क्यू होता है। और आयतन दिया कितना है? 3.375। ठीक है, अब अपने को बताना क्या है? 3.375 दिया हुआ है। किस में दिया है? घन मीटर में, घन मीटर में। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करना है। ये जो पॉइंट है, पॉइंट के स्थान पे 1 लिखना है और कितने अंक है? 3, तो 3 जीरो लगा दो। तो बच्चों ये जो है ना अपना पॉइंट, ये पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट अपन ने हटा दिया। अब क्या होगा? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये ऊपर वाला जो आया, ऊपर वाला क्या आया? ऊपर वाला आया 3375 और नीचे वाला कितना आया? 1000। तो ये किसका है? तो ये किसका है? 15 का क्यू है और नीचे वाला 10 का क्यू है। तो पॉइंट क्या आएगा? 1.5। तो अपनी भुजा जो आई ना बच्चों 1.5 की होगी, 1.5 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किसी घन का विकर्ण 6√3 मीटर है तो उस घन का संपूर्ण आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? घन का विकर्ण ये दिया है। विकर्ण क्या होता है बच्चों? विकर्ण होता है भुजा √3। घन का विकर्ण होता है भुजा √3 बराबर में क्या दिया हुआ है? 6√3। ठीक है, ये भी विकर्ण, ये भी विकर्ण, काट दो। तो भुजा कितनी निकल के आ गई बच्चों? अपनी भुजा निकल के आ गई 6। अब अपने को क्या बताना है? आयतन, घन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अपने को निकालना है आयतन और एक तरफ क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है बच्चों, है ना। तो आयतन क्या होता है? भुजा का क्यू, मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6। ठीक है, अब यहाँ ये निकल के आ गया बच्चों। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर 6 गुणा 6 और उसके ऊपर किसका गुणा करते हैं? 6 का गुणा। तो ये तीनों 6 से तीनों 6 कट गए, तो 1:1 इसका आंसर आएगा बच्चों। क्या आएगा? 1:1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। 3 घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर है, इन्हें पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, तो उस घन की भुजा कितनी होगी? तो एक घन है 3 मीटर, तो 3 का क्यू कर दो तो बच्चों कितना आएगा? 27। एक घन है 4 मीटर, तो इसका घन कर दो तो कितना आएगा बच्चों? 64। एक घन की भुजा है 5 मीटर, तो इसका क्यू कर दो तो कितना आएगा? 125। अब जोड़ दो, कितना हो रहा है? 7 4 11 और 5 कितना? 16 के 6, बचा कितना? 1। 6 2 8 2 10 और 1 11, 216। तो 216 बच्चों बताओ किसका घन है? तो ये किसका है? 6 का। तो जो भुजा होगी ना बच्चों वो क्या होगी? 6 मीटर होगी बच्चों। 6 मीटर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही क्वेश्चन दिया गया है, फिर से उसका आयतन पूछा है। तो अपन ने जब देखा था कि 3 का आ रहा था कितना? 27 प्लस 4 का कितना आ रहा था? 64 और फिर 5 का कितना आ रहा था? 125 और सभी को जोड़ा था तो कितना आया था? 216। तो ये घन का आयतन ही तो आया था बच्चों। क्या आया था? घन का आयतन। तो क्या आएगा आंसर? 216 घन का आयतन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। उसी क्वेश्चन में बोला गया घन को पिघलाकर संपूर्ण पृष्ठ बताना है। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? तो संपूर्ण पृष्ठ होता है भुजा का वर्ग इंटू 6। तो भुजा कितनी निकल के आई थी बच्चों? भुजा कितनी निकल के आई थी? भुजा निकल के आई थी 6। तो 6 का वर्ग मतलब और इंटू 6, तो 6 का वर्ग कितना? 36 इंटू 6। तो इसका गुणा करोगे तो 216 ही आएगा बच्चों। तो क्या आएगा? 216 वर्ग मीटर इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 3 घन को पिघलाकर 4 5 6 मीटर इन्हें पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, जिस प्रक्रिया में 62 घन मीटर सामग्री नष्ट हो गई। तो पहले देखो 4 का कितना आएगा बच्चों? 64। 5 का कितना आएगा? तो 125
और 6 का कितना आएगा बच्चों, तो 216। तीनों को जोड़ दो पहले तो क्या होगा, 6 4 10 और 5 15। ठीक है, 6 2 8 1 9 और 1 10, 3 और 1 4, 405 निकली सामग्री। लेकिन इसमें से 62 मीटर सामग्री नष्ट हो गई, तो घटा दो। तो घटाया तो कितना बचा बच्चों, यहाँ 3 बचा, यहाँ कितना है 10, 10 में से 6 गया, कितना बचा 4 3, तो 343। 343 किसका घन है बच्चों, तो 7 मीटर आएगा इसका आंसर। 343 किसका है, 7 का। तो घन की भुजा क्या होगी, तो 7 मीटर इस घन की भुजा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है। जब पहले तीनों को जोड़ा अपन ने, 4 का 64, 5 का 125 और 6 का 216, तो टोटल निकला अपने पास कितना 405। और 405 में से 62 घटाया तो कितना निकल के आया 343। 343 तो बोला क्या है, उस घन का आयतन कितना होगा, तो 343 ही होगा बच्चों, 343 घन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही शानदार तरीकों से मैं बहुत स्पीड में आपको क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि कम समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए, समय का ज़्यादा सदुपयोग कर सकें। और छोटे से वीडियो में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा टारगेट है कि आपको इसके 25 क्वेश्चन कराऊँ, घन के केवल 25 क्वेश्चन कराऊं, जिससे आपको घन पूरा कंप्लीट हो जाए, घन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। और जैसे ही घन कंप्लीट होगा, इसके बाद मैं आपको घनाव कराऊंगा, फिर इसके बाद बेलन, फिर इसके बाद शंकु, और इसके बाद गोला। मतलब सभी प्रकार के आपको मैं घन 3D वाला जो अपना टाइप है पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो अब इसमें बताना है संपूर्ण पृष्ठ। तो बच्चों संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, देखो आपको इसमें ये तो पता चल गया, 2 बार ये क्वेश्चन किए कि अपना आ रहा था टोटल 405, और 405 में से जब 62 घटाया तो अपने पास आया 343, मतलब ये किसका है 7 का। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बच्चों, संपूर्ण पृष्ठ होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ भुजा का स्क्वायर इंटू 6। तो भुजा कितनी आई बच्चों, भुजा आई 7, तो 7 का वर्ग कितना आया 49 इंटू 6। तो गुणा करके देख लो कितना आएगा, 6 चौको 24, 240 आ गया, और 9 छक्का 54 आ गया। तो जोड़ दो बच्चों कितना आएगा 4 9 2, 294 राइट आंसर होगा बच्चों, 294 वर्ग मीटर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 62 मीटर सामग्री खत्म हो गई, तो इसमें फिर घन का बताया गया, तो घन का विकर्ण। तो अपने को पता है कि जब अपन ने इसको जोड़ा था तो 405 आया था बच्चों, इसमें से 62 जब घटा दिया था तो अपना आंसर कितना आया था 343 आया, जिससे क्या निकला 7। तो ये क्या निकली थी बच्चों, भुजा निकली थी। और घन का जो विकर्ण होता है क्या होता है बच्चों, भुजा का भुजा √3। तो भुजा कितनी है 7, और 7 में क्या आएगा √3 मीटर। तो ये अपना राइट आंसर होगा बच्चों 7 √3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 है, तो आपको पता होना चाहिए संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठ कितना है 150 वर्ग मीटर। और संपूर्ण पृष्ठ होता है बच्चों कितना, संपूर्ण पृष्ठ होता है भुजा स्क्वायर इंटू 6 बराबर कितना 150। तो आपको पता है ये गुणे वाला बटे में जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चों, भुजा स्क्वायर बराबर कितना 150 बटे में आएगा 6, 6 से काटा कितनी बार, तो 25 बार। तो यहाँ पे आपके सामने क्या आया, भुजा स्क्वायर आ गई कितने की 25 की। तो भुजा की वैल्यू क्या आएगी, 25 किसका वर्ग है 5 का। तो भुजा कितनी आई 5 मीटर। क्या पूछा है बच्चों इसमें, आयतन पूछा है। तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है भुजा का क्यू, भुजा का क्यू। तो भुजा कितनी है 5, तो 5 का क्यू कितना आएगा बच्चों 125 घन मीटर। तो ये अपना राइट आंसर होगा, 125 घन मीटर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर 5-5 सेंटीमीटर घन बनाए गए तो कितने बनेंगे। तो घन का आयतन क्या होता है बच्चों 25 गुणा 25 गुणा 25। भुजा का क्यू करते हैं, तो अपन ने कर दिया, इसका क्यू सेंटीमीटर में है, ये कोई दिक्कत नहीं। घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर वाला बनाया, तो घन का आयतन 5 5 5, ये भी सेंटीमीटर में है बच्चों। 5 से काटा, ये भी 5 से काटा 5 बार, और ये भी 5 से काटा 5 बार। तो 25 पंजे 125, तो कितना आएगा बच्चों 125 आएगा आंसर। कितना बनेंगे, तो 125 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। देखो 3 घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 6 मीटर 8 मीटर और 10 मीटर है, इन्हें पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, तो इस नए घन की भुजा क्या होगी। तो ये बच्चों आप बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे 6, तो 6 का क्यू कर दो, फिर कितना है 8, तो 8 का क्यू कर दो, फिर कितना है 10, तो 10 का क्यू कर दो, और सभी को जोड़ दो। तो 6 का क्यू कितना बच्चों 216, 8 का क्यू कितना तो 512, और 10 का क्यू कितना बच्चों तो 1000। सभी को जोड़ दो, तो 6 और 2 8, और यहाँ पे कितना 2, 5 और 2 7, और ये 1।
17 28, तो बच्चों बताओ 17 28 किसका घन है? तो आप बोलोगे 12 का, तो आंसर क्या आएगा? 12 मीटर। इसका आंसर क्या होगा? 12 मीटर आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक बड़ा घन है 12 मीटर का, बड़े 12 मीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर 3 छोटे छोटे घन बनाए गए। 2 घनों की भुजाएं क्रमशः 6 मीटर और 10 मीटर है, तो तीसरे घन की भुजा क्या होगी? तीसरे घन की भुजा क्या होगी? तो 12 मीटर क्या आएगा? 12, तो 12 का क्यू कितना आएगा बच्चों? 1728। ये टोटल है अपने पास, लेकिन 2 छोटे छोटे हैं अपने पास। 6 का कितना आएगा? 216, और 10 का कितना आएगा बच्चों? 1000। 10 का कितना आएगा? 1000। दोनों को जोड़ दो तो 6 1 2 1216 हो गया बच्चों। टोटल कितना है? 1728 में से 1216 घटा दो, बचेगा जो वो तीसरा घन बचेगा। तो यहाँ घटाया तो 2 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 5 बचा और यहाँ कुछ नहीं। तो 512 किसका है बच्चों? तो 8 का। तो जो घन बची है ना, जो तीसरे घन की भुजा जो होगी वो क्या होगी बच्चों? 8 मीटर होगी। तो ये घन वाले अपन ने 25 क्वेश्चन किए बच्चों। कितने क्वेश्चन किए? 25 क्वेश्चन। अपने को 3D का पूरा टाइप क्लियर करना है, जिसमें क्या क्या आता है बच्चों आपको पता होना चाहिए कि घन, घनाव, बेलन, शंकु और गोला ये सारे 3D में आते हैं, जिसमें से अपन ने एक टाइप के ही 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब अगला जो टाइप होगा घनाव, उसके मैं अलग से पूरे क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद बेलन के, फिर शंकु के और गोले के, सभी के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल बाकायदा इसी टाइप से कराऊंगा। तो इस वीडियो को लगातार 1-2 बार देखिए, बार बार देखोगे तो ये पूरे क्वेश्चन के टाइप आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। और आप कोई सी भी एग्जाम दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, एसएससी के एग्जाम दे रहे हो, रेलवे के, एसएससी के, एमपी पुलिस के, एमपी एसआई के, या जिसके भी एग्जाम दे रहे हो, 3D तो सभी एग्जामों में आती ही है। तो आपको बहुत अच्छे से इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो घनाव का रहेगा, तो इस क्वेश्चन को ठीक से करिए। इसके बाद में अगला वीडियो आपके लिए घनाव वाला कंप्लीट करके अवेलेबल जरूर कराऊंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, पढ़ने वाले दोस्तों के साथ इस जो वीडियो है इससे शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।